अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी कज़ाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। और अभी ये यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, मेरे राइट साइड पे यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है। और बिल्कुल उसके साथ ही ये जोसान बैंक है, उसने अपनी एटीएम मशीन लगाई हुई है ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। लेकिन मेरे आज की वीडियो में मकसद आपको एटीएम मशीन दिखाना नहीं है, आपको स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है उसका जवाब देना मकसद है। और वो क्वेश्चन ये है कि सर ये बताएं कि हमें कब तक कज़ाकिस्तान में पहुंच जाना चाहिए एडमिशन करवाने के बाद। अगर हम सितंबर इनटेक 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी एमडी कैट हो रहा है और अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया एफएससी का, तो वो कहते हैं कि अगर हम रिज़ल्ट के बाद एडमिशन लेना चाहें तो हमें कब तक यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँच जाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी की जो क्लासें हैं या क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल था। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ जो आप लोगों की यहाँ कब तक आपको पहुँच जाना चाहिए। नवंबर, मिड नवंबर तक आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर तक जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं उनको सितंबर इनटेक में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये होगा कि जो स्टूडेंट अक्टूबर में आ रहे हैं या सितंबर में आ रहे हैं तो वो उनकी क्लासेस पहले स्टार्ट हो जाएंगी, जो नवंबर वाले हैं उनकी क्लासेस बाद में स्टार्ट होंगी, तो वो गैप नहीं आ जाएगा। ये बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये शायद आपने ना किया हो लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। दरअसल यहाँ साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी कज़ाकिस्तान में यहाँ जो क्लास की तादाद होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टूडेंट या 13 स्टूडेंट की तादाद होती है, इससे ज़्यादा का ग्रुप नहीं बनता। 12, 13, 14 इतने ही स्टूडेंट होते हैं एक क्लास के अंदर। अब सपोज सितंबर में 20 बच्चे या 30 बच्चे वहाँ से आ गए पाकिस्तान से, तो उनके 2 ग्रुप बन जाएंगे और वो अलग अलग क्लासेस उनके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अनाटमी उन्होंने पहले सफ़े से ही पढ़नी स्टार्ट करनी है। अब कुछ स्टूडेंट 15 सितंबर वाले आए जिनकी क्लासेस स्टार्ट, अब जो 30 सितंबर को 1 अक्टूबर को आ रहे हैं तो पहले वाले तो 15 दिन पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, तो नए आएंगे, उनके फिर अलग से 15 बच्चों या 12 बच्चों का ही एक ग्रुप बनता है, तो अलग से उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वो अपना अलग से स्टार्ट से ए से ही पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी के पहले पेज से ही पढ़ रहे हैं। पहले वालों ने 15 पेज पढ़ लिए हैं, अगले वाले जो हैं वो पहले से पढ़ रहे हैं। तो ये नवंबर तक जो ग्रुप यहाँ पे आते जाते हैं, यानी कोई अगर 10 नवंबर को आ गया, 20 नवंबर को आ गया, 12 बच्चे आ गए, 15 आ गए, उनका अलग ग्रुप बन गया होकर। अब चूंकि एग्ज़ाम इनका सेम टाइम पर होता है, ये ज़रा नोटिस कीजिएगा, ये जो एग्ज़ाम है वो होता है सेम टाइम पे। सपोज़ उन्होंने डिसाइड किया है कि हमने फरवरी में एग्ज़ाम लेना है, सेशन कंप्लीट होगा, सितंबर का एग्ज़ाम फरवरी में होगा, लेकिन स्टूडेंट तो आगे पीछे आए थे, किसी की क्लास सितंबर में स्टार्ट हुई है, किसी की अक्टूबर में हुई है, किसी की नवंबर में हुई है, तो वो सेम टाइम पे एग्ज़ाम कैसे दे सकता है। सेम टाइम पे एग्ज़ाम वो ऐसे दे सकता है कि जो स्टूडेंट लेट आते हैं, यानी 15 दिन लेट हुए, तो उनके जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो बच्चे सितंबर में आए थे वो 8 घंटे पढ़ते हैं, और जो अक्टूबर में आए थे वो 9 घंटे पढ़ते हैं, और जो 15 अक्टूबर के बाद आए हैं उन्हें 9.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और जो नवंबर में आएंगे आगे तो उनको 10 घंटे पढ़ना पड़ जाएगा। तो वो जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं ताकि सिलेबस को कवर किया जा सके। ये 2 महीने का ग्रेस पीरियड होता है बेसिकली, चूँकि आपने अपने मुल्कों के आपका रिज़ल्ट लेट निकलता है, पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है, एम्बेसी वीज़ा लेने में टाइम लग सकता है, ट्रैवल करने में वक्त लगता है, तो स्टूडेंट आम तौर पर जो है वो 2 महीने 1.5 महीना उन्हें इस प्रोसेस में लग जाता है, इसलिए वो एग्जैक्ट सितंबर में नहीं पहुंच सकते। पहली दफ़ा स्टूडेंट थोड़ा लेट हो जाते हैं, इसलिए ये ग्रास पीरियड जो है ये पूरी दुनिया के अंदर ये रखा जाता है। इवन अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप में, बरतानिया के अंदर जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें ग्रास पीरियड ये रखना पड़ता है और आपको मैनेज करना पड़ता है कुछ क्रेडिटर्स को कवर करने के लिए स्टडी आवर्स बढ़ा करके। तो लिहाजा इस तरह से आप जो पाकिस्तान से जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपकी क्लासेस जो है वो आते ही इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, और बिल्कुल आपकी क्लासेस शुरू से स्टार्ट होंगी। थैंक यू।